Today is your science turn and I am your science teacher Miss Ritika Singh. Chapter 2 Function of the parts of a plant. प्लांट हम सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और प्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारे अर्थ पर। अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं और उनकी शेप, साइज और फीचर्स जो हैं वो वेरी करते हैं प्लांट बाय प्लांट। प्लांट के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एक्सेट्रास, और हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है। अभी हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। रूट प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, जो सॉइल के अंदर से मिनरल्स, वाटर को हमारे प्लांट के लीव्स और फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज तक पहुंचाता है। स्टेम ग्राउंड के जस्ट ऊपर का पोर्शन होता है जो कि रूट और लीव्स को एक दूसरे से जोड़ता है। बहुत सारे तरीके के स्टेम्स पाए जाते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा थिक अमाउंट में ट्रंक जैसे पाए जाते हैं। इनका काम होता है मिनरल और सॉल्ट जो कि रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, रूट के थ्रू स्टेम के माध्यम से हमारे फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज तक पहुंचता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेम एक मीडियम होता है रूट से फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज तक का। फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज से जो फूड प्रिपेयर होता है, उन प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी स्टेम करता है। स्टेम्स के कुछ और भी मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो हेल्प करता है एक प्लांट को स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े होने में और हमारी ब्रांचेस को एक सपोर्ट देने में। लीव्स प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये वेरी करता है डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर में। मोस्टली लीफ ग्रीन कलर के होते हैं। ये डिफरेंट साइज और शेप में वेरी करते हैं। इनका स्ट्रक्चर मोस्टली सेम होता है और ये जो हैं वेन्स यानी कि छोटे छोटे छिद्रों का मेल होता है। ये स्टॉक पोर्शन से स्टार्ट होकर लीफ के इन पोर्शन तक जाते हैं। दीज आर द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। देयर आर लीफ, फ्लावर, स्टेम, fruit and root. The root which help to the plant to grow and taking the mineral and salt or water through the root to the producing areas. In plant, the stem are started from here. Stem are also a medium between root and leaves. I am going to describe the process of photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants make their own food in the presence of sunlight, water and mineral and chlorophyll which are present in the leaves. First, सबसे पहले प्लांट जो है वाटर और मिनरल रूट के थ्रू एब्जॉर्व करता है और उसके बाद लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में सनलाइट का एब्जॉर्बेंस होता है और वो वाटर एंड मिनरल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है। इसलिए ही प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूसन का काम करता है। साथ ही साथ लीव्स जो हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे कि हमारा एयर प्योरीफाई हो जाता है। लीव्स में ऑल्सो स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान जो लीव्स हैं एक्सेस वाटर को रिमूव करती हैं लीव्स के थ्रू। फ्लावर जो है हमारे प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। ये डिफरेंट साइज, शेप और कलर्स के होते हैं। मोस्टली फ्लावर्स के 4 पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट को सेपल, जनरली जो सेपल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। दे कवर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड द नेक्स्ट इज सेपल। आफ्टर द सेपल देयर इज पेटल्स। पेटल आर कलर्ड। पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं और इनके कलर की वजह से ये जो इंसेक्ट है उनकी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पेटल्स के बीच में एक लंबी सी स्टॉक होती है जिसे हम स्टेमेंस भी कहते हैं। स्टेमेन जो होता है हमारे फ्लावर के मेल पार्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से पॉलिन्स का फॉर्मेशन भी होता है।
सबसे अंदरूनी भाग होता है फ्लावर का, जिसे हम पिस्टल कहते हैं, जो कि हमारे फ्लावर का फीमेल फ्लावर। हमारे फ्लावर का मेन फंक्शन तो यही होता है कि वो फ्रूट और सीड का प्रोडक्शन करता है। साथ ही साथ जब भी हमारे फ्लावर का मेल पार्ट यानी कि पॉलन हमारे फ्लावर के फीमेल पार्ट के साथ मीट करता है तो फूड का प्रोडक्शन करता है। फ्रूट्स फ्लावर के डेवलप होने के बाद एक मैच्योर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जो कि मिनरल्स और विटामिन में रिच होता है। ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और न्यूट्रिशियस और डिलीशियस भी होते हैं। सीड्स फ्रूट हैव मैनी सीड्स, some fruit have many seeds, some fruit have only one seed. Many seeds containing papaya, guava, and the fruits which have one seed like mango and peach etc. Function of seed. सीड एक नए प्लांट के जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ नेसेसरी कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक एयर के प्रभाव से जो हमारा सीडलिंग है सॉइल के अंदर से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्व करके एक सीडलिंग में ट्रांसफॉर्म होता है और वही सीडलिंग धीरे धीरे जाके एक छोटे से बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करता है और वो बेबी प्लांट आगे जर्मिनेट करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ऑफ सीड डिस्पर्जल इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। There are many type of dispersal like dispersal by explosion, dispersal by wind, dispersal by water, by animal and dispersal by explosion। कुछ सीड जो हैं पोड फॉर्मेशन करते हैं और वो पोड क्रैक होकर के खुल जाते हैं और फ्रूट का जो वॉल है उससे सूख जाने के बाद वो कर्ल करता है और बर्स्ट करता है, जिसकी वजह से जो सीड है वो इधर उधर बिखर जाते हैं और डिस्पर्स करते हैं एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नंबर सेकेंड इज डिस्पर्जल बाय विंड। कुछ सीड्स जो कि लाइट वेटेड होते हैं वो हवा के थ्रू इधर से उधर जाने में आसानी से अपना डिस्पर्जल कर लेते हैं। इस प्रकार के सीड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे उन्हें आसानी होती है हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा पाने में। डिस्पर्जल बाय वाटर, कोकोनट का प्लांट जो कि मोस्टली वाटर के साइड में या फिर रिवर के साइड में उगता है, इस टाइप के सीड्स जो हैं वो वाटर के थ्रू तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरीके की सीड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उन्हें भीगने से बचाती है। डिस्पर्जल बाय एनिमल, कुछ फ्रूट्स जैसे कि गोरखू, धतूरा, ये सभी जो सीड्स हैं वो एनिमल के पार्ट से या एनिमल के त्वचा से चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह एनिमल के थ्रू पहुंच जाते हैं और इनका डिस्पर्जल होता है। डिस्पर्जल बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, कुछ जूसी और टेस्टी फ्रूट्स जैसे गुआवा, टोमेटो, कुकुम्बर, पपाया, मैंगो, ये सारे जो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग और कुछ एनिमल्स के थ्रू खाए जाते हैं और ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के थ्रू इधर उधर स्कैटरिंग हो जाते हैं, जिससे ये एक नए प्लेस पर पहुंच जाते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।